तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गेट्स, लॉजिक गेट्स। चलिए दोस्तों, इस लॉजिक गेट्स से एक नंबर हर एक वर्ष क्लास इंटर में 12वीं में पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद आपका लॉजिक गेट का जो डर है खत्म होने वाला है, ये मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, लॉजिक गेट्स। दोस्तों, लॉजिक गेट्स जो होते हैं मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। देखिए, लॉजिक गेट जो होता है मुख्य रूप से 3 तरह के। पहला हम लोग कहते हैं एंड गेट, दूसरा हम लोग जानते हैं और गेट, और एक तीसरा है, इसको हम लोग कहते हैं नॉट गेट। देखिए, और अन्य जो 2 है वो है क्या, ध्यान दीजिए। एक है नैंड गेट और एक और है नॉर गेट। चलिए, यही दोस्तों गेट है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका जानेंगे ट्रूथ टेबल, इसका जानेंगे संकेत, और इसका जानेंगे बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक दोस्तों पूछता है, संकेत पूछ भी सकता है, ट्रूथ टेबल भी आ सकता है। तो हम लोग आज तीनों के तीनों देखेंगे, और वो भी शानदार नियम तरीकों से। देखिए, हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका संकेत क्या होता है, यानी इसका संकेत क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, एंड गेट है तो एंड गेट का दोस्तों संकेत होता है, देखिए ये होता है एंड गेट के दोस्तों, ये होता है ए, ये होता है बी, यानी इनपुट है। ए और बी जो है इनपुट है, और एक वाई होता है जो कि आउटपुट है, जो कि क्या है, आउटपुट है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए जो है, बी जो है इनपुट है, और वाई क्या है, आउटपुट है। और गेट का संकेत क्या होता है भाई, तो ध्यान दीजिए, इस तरह का होता है। इसमें भी 2 इनपुट होता है, 2 इनपुट ए और बी, 2 इनपुट है, और एक होता है आउटपुट वाई, ये आउटपुट है वाई। ध्यान दीजिए, नॉट गेट, तो नॉट गेट दोस्तों इसमें केवल एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, यानी एक इनपुट और एक वाई आउटपुट। देखिए, ए जो है इनपुट है, वाई जो है आउटपुट है। ध्यान दीजिए, नैंड गेट, तो नैंड गेट में कुछ नहीं, एंड गेट में केवल नॉट लगा देंगे। तो देखिए, एंड गेट सबसे पहले हम लोग पार लेते हैं, और यहाँ जो है दोस्तों यही नोट को सूचित कर देता है। तो देखिए, इसमें भी 2 इनपुट होगा, ए और बी, और एक होगा आउटपुट, यानी नॉट गेट आगे लग गया। नॉट का माने नहीं, इसका कहनामे है कि जिसमें अगर लग गए ओकर काम विपरीत कर देंगे, यानी वो कहेगा कि हम होंगे तो वो नहीं करवाएगा, यानी इन्हें से करंट देंगे तो वो कहेगा कि नहीं, हम करंट नहीं जाने देंगे। अगर ये कहेगा कि हम करंट जाने देंगे तो वो कहेगा कि हम करंट नहीं जाने देंगे, और ये कहेगा कि हम करंट देंगे तो कहेगा कि नहीं, हम करंट जाने देंगे। देखिए दोस्तों, अब नॉर गेट, तो और गेट का सिंबल में केवल नॉट लगा देंगे। तो ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ नॉट लगा दिए। देखिए, इसमें भी 2 इनपुट होगा, ए एवं बी, और एक आउटपुट होगा। चलिए, यही दोस्तों संकेत हो गया एंड गेट का, और गेट का, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। चलिए दोस्तों, संकेत आप लोग समझ गए होंगे। अब ले करके चलते हैं आपको सीधे बूलियन व्यंजक की ओर। देखिए, एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है, ए डॉट बी बराबर वाई। दोस्तों, बहुत मस्ट जो ये है बूलियन व्यंजक, आप याद रखिएगा। एंड गेट का होता है ए डॉट बी बराबर वाई। अब देखिए, और गेट का क्या होता है, तो ए प्लस बी बराबर वाई, ये होता है और गेट के लिए बूलियन व्यंजक। ये क्या है दोस्तों, बूलियन व्यंजक, और ये क्या था, संकेत। अब देखिए, नॉट गेट, तो नॉट गेट का क्या होगा, तो ए बराबर वाई, क्योंकि इसमें केवल एक इनपुट है
और एक आउटपुट है, इसलिए ए बराबर वाई। इसमें क्या हो जाएगा तो ध्यान दीजिए, नैंड गेट है तो नैंड गेट का सिंबल क्या होता है, ए डॉट बी बराबर वाई। अब क्या करना है, केवल नॉट लग गया है तो नॉट में पता है क्या करना है, जो इनपुट होगा उस पर ऊपर में रेखा पार देना है, हो गया। इन नैंड गेट का सिंबल हो गया, समझ लीजिए नैंड गेट का। अब देखिए नॉर गेट, तो और गेट का तो आपको याद था ए प्लस बी बराबर वाई, तो ए प्लस बी बराबर वाई। अब देखिए नॉट गेट लग गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट पर, दोनों इनपुट पर रेखा खींच देते हैं। देखिए यानी हो गया, ये हो गया नॉर गेट का संकेत, सॉरी संकेत कर रहे हैं बूलियन व्यंजक। अब दोस्तों हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। अगर आपको ये याद हो गया बूलियन व्यंजक, यदि आपको याद हो गया ना, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ट्रूथ टेबल आसानी से बना सकते हैं। देखिए आइए दोस्तों, अब हम लोग बारी बारी से ट्रूथ टेबल्स सीखेंगे। देखिए मात्र इसमें 2 अंकों को लेकर ही ट्रूथ टेबल का निर्माण किया जाता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। दोस्तों जहाँ हाँ जवाब मिलता है यानी यस, वहाँ पे हम लोग 1 का प्रयोग करते हैं, और जहाँ हमें नो का आंसर मिलता है यानी नहीं मिलता है, वहाँ पे हम लोग 0 यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एंड गेट हम लोग देख लेते हैं, एंड गेट्स के लिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एंड गेट के लिए हम लोग बनाएंगे ट्रूथ टेबल्स। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, इसका बूलियन व्यंजक ए डॉट बी बराबर वाई, यही ना होता है। तो देखिए एक में हम लोग देख लेंगे, ध्यान दीजिए इनपुट और एक होता है आउटपुट। तो क्या हो जाएगा, देखिए इनपुट और आउटपुट। देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इनपुट जो है 2 तरह के होते हैं, ए है और बी है, आउटपुट वाई है। अब देखिए इसका संकेत हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए यही ना होता है इसका संकेत। इनपुट होता है 2 ए बी और एक होता है आउटपुट वाई। देखिए ए जो है 0 है और बी जो है 0, यानी हम लोग 0 0 लेते हैं, यानी दोनों में इनपुट जो है सिग्नल जो है नहीं है, दोनों में सिग्नल नहीं है यानी 0 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा। तो देखिए एंड का आपको पता होगा, एंड का मतलब क्या होता है और, एंड का मतलब क्या होता है और। चलिए भाई छोड़िए ना, वैसे नहीं मिल रहा है तो देखिए यहाँ देखिए तो ए डॉट बी मतलब कि गुना के रूप में है, ए गुने बी, तो ए गुने बी, ए और बी को गुना कीजिए यानी 0 में 0 से गुना होगा तो कितना होगा 0 हो गया। अब देखिए यदि हम लोग इनपुट ए को लेते हैं 0 और बी को लेते हैं 1, यानी ए में सिग्नल नहीं है और बी में सिग्नल है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट तो देखिए ए गुने बी होता है, यानी 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0। अब देखिए अगर हम लोग इसको 1 लेते हैं और इसको 0 लेते हैं, मतलब यदि ए में सिग्नल है और बी में सिग्नल नहीं है, तब आउटपुट क्या मिलेगा। तो देखिए 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी 0 मिलेगा। अब देखिए तो 1, दोनों को 1 1 लेते हैं यानी कि दोनों में सिग्नल है, ए में भी सिग्नल है बी में भी सिग्नल है, तो आउटपुट क्या मिलेगा। तो देखिए 1 1 में गुना करते हैं, तो 1 1 में गुना करते हैं तो क्या मिलता है 1। दोस्तों यही आपका हो गया ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी। चलिए दोस्तों एंड गेट हो गया, अब हम लोग और गेट के लिए चलते हैं। और गेट, ध्यान दीजिए और गेट जो है इसका संकेत हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी बराबर वाई, सॉरी बूलियन व्यंजक है और संकेत, तो संकेत इसका क्या होता है, ध्यान दीजिए इस तरह का होता है संकेत इसका। इसमें भी 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है वाई। चलिए अब देखिए ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनपुट और एक हो जाएगा आउटपुट। चलिए देखा जाए ए और बी और एक में वाई। देखिए दोस्तों
ए में सिग्नल है, यानी कि ए में सिग्नल है और बी में भी सिग्नल नहीं है, सॉरी ए में भी सिग्नल नहीं है और बी में भी सिग्नल नहीं है, यानी दोनों में सिग्नल नहीं है, तब हमको आउटपुट क्या मिलेगा, यानी इनपुट जो है 0 0 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो देखिए 0 0 को जोड़िएगा तो कै मिलेगा, 0 न रहता है। हाँ, समझते नहीं हैं। देखिए तो बूलियन व्यंजक से पूरा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए a + b = y, यानी कि दोनों के जोड़ने पे हमको y मिलना चाहिए। देखिए तो जोड़े तो 0 मिलेगा। यदि हम लोग a को रखे 0 और b को रखे 1 तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, यानी दोनों के जोड़िएगा तो एक न मिलेगा, एक न मिलेगा, यानी आउटपुट जो है 1 होगा। अब देखिए यदि ये 1 है और ये 0 है तो आउटपुट जो है से 1 ही मिलेगा। यदि दोनों 1 1 है, दोस्तों दोनों 1 1 है, तो हम बताए थे, शुरू से ही बता रहे हैं कि इसमें केवल हम लोग 2 संख्या को यूज करते हैं। यदि जहाँ आउटपुट हाँ मिले वहाँ पे 1 का प्रयोग करते हैं और जहाँ पे नहीं मिले वहाँ 0 का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई अंक का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या कभी भी 0 हो सकता है, मैंने कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, 2 होगा, लेकिन क्या 2 का इसमें प्रयोग करना है, नहीं। यानी 1 1 1 है तो हम लोग केवल 1 ही लिख देंगे, हो गया आउट। ट्रूथ टेबल जो हो जाता है सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अन्य 3 और गेट के बारे में। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं और गेट की ओर। दोस्तों और गेट का जो होता है संकेत, सॉरी और गेट तो हो गया ना, नॉट गेट। नॉट गेट, तो नॉट गेट का जो संकेत होता है क्या होता है, इस तरह का। एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और इसका बूलियन व्यंजक मैंने क्या बताया था, a = y। दोस्तों देखिए यहाँ पे नोट लग गया। नोट कहने का मतलब इस सब कार्य को नहीं कहवे करेगा। यदि आप उसको कहिएगा कि खाएगा तो वो क्या कहेगा, इसका कार्य है सब विपरीत काम करना। यानी आप हाँ कहिएगा तो वो नहीं कहेगा। यानी यहाँ जो नोट लग गया, ये नोट जो है सबको चेंज कर देगा। यानी इनपुट देंगे तो आउटपुट जो होगा नहीं आएगा, यदि इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट होगा। जैसे देखिए क्या हो जाता है, एक में हो जाएगा y। तो यह इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट। ध्यान दीजिए आउटपुट है। तो देखिए ये कहेगा कि हम 0 हैं, यानी इनपुट 0 है, तो देखिए नोट ला के पलट देगा, ये 0 नहीं कहेगा कि हम हैं, यानी 1। ये क्या कहेगा, 1। तो ये कहता है 1, तो ये क्या कहेगा, 0। हम 0 हैं, जो नोट है ये चेंज कर दे रहा है। तो यही दोस्तों नॉट गेट का हो गया सत्यता सारणी। अब हम लोग देख लेते हैं नैंड गेट के लिए। तो देखिए नैंड गेट, NAND, नैंड गेट्स के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग संकेत, तो संकेत मैंने आपको क्या बताया था, यानी एंड गेट हम लोग देखेंगे। एंड गेट में केवल यहाँ नोट गेट लगा देते हैं और 2 गो इसमें भी इनपुट होता है, A और B, और एक होता है आउटपुट। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका हम लोग क्या जानते हैं, बूलियन व्यंजक जो होता है A.B = y, लेकिन नोट लग गया है इसलिए रेखा पार कर दें। अब ये नोट क्या करेगा, अगर हमको लाइन मिलेगा यानी मिलेगा तो ये नोटवा बदल देगा, यानी उल्टा कर देगा। यदि 0 0 0 होता है तो 0 0 अब 0 नहीं बल्कि 1 होगा। ये नोट जो है बदल देगा उसको। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इनपुट और एक हो जाएगा आउटपुट। ध्यान दीजिए, तो A हो गया, एक B हो गया। देखिए Y आउटपुट है, तो A में कहेगा कि इनपुट जो है 0 है, B में भी इनपुट 0 है,
यानी गुना करने के लिए करा है, तो दोनों के गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। तब एक में 0 नहीं लिख देंगे, क्यों? क्योंकि नॉट गेट लग गया भाई, यानी सीधे ही क्या कर देता है, बदल देता है। यानी 0 0 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 तो होगा, लेकिन नॉट गेट इसको चेंज कर देगा। यानी 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन 0 के विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि 0 के उल्टा 1 और 1 के उल्टा 0 समझना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो गुना कर दीजिएगा तो 0 मिलेगा। 0 मिलेगा तो 0 को उलट देना है, तो 0 को उल्टा 1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए आगे देख लीजिए, अगर हम लोग इसमें 0 लेते हैं और इसमें 1 लेते हैं तो गुना करेंगे तो 0, लेकिन 0 नहीं 1 होगा। अब देखिए यहाँ अगर 1 1 ले लेते हैं तो 1 1 में गुना होगा तो 1, आंसर सही में 1 मिल रहा है, लेकिन नॉट गेट जो लग गया, ये रेखा जो है इसको सीधे बदल के भेजेगा आउटपुट में। यानी 1 1 1 है तो यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन नॉट गेट इसे चेंज कर देगा 0 में, यानी नहीं कहेगा। यही हो गया ट्रूथ टेबल, यानी सत्यता सारणी नैंड गेट की। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं नॉर गेट का सत्यता सारणी। देखिए तो यहाँ जो है, मैं साफ कर लेती हूँ। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। ये सितम अगर न होता, ये सितम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं नॉर गेट। ध्यान दीजिए, नॉर गेट दोस्तों, नॉर गेट का सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संकेत क्या है। तो देखिए तो संकेत क्या है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि नॉर गेट का संकेत जो होता है ये होता है, 2 गो इसमें भी इनपुट होता है A और B, और एक होता है आउटपुट Y। चलिए संकेत हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग बुलियन व्यंजक भी हम लोग सीख लिए हैं। क्या होता है भाई, तो और गेट का हो जाता है A + B = Y। नॉट गेट लग गया इसलिए ऊपर में रेखा हो जाता है। ये हो गया नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। ये क्या हो गया, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। और दोस्तों यह क्या है, संकेत है। तो ध्यान दीजिए, अब हमको पाना है ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। यानी A एक में हो जाएगा B, ये हो इनपुट है, इनपुट, और यह है आउटपुट। चलिए आइए देखिए, तो हम लोग देख लेते हैं Y है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, A, यानी कि अगर हम लोग कहेंगे कि 0 है, 0 है भाई, यानी 0 0 के जोड़ेंगे तो 0 ना मिलेगा, लेकिन 0 तो मिलेगा, परंतु नॉट गेट लग गया है, इसको सीधे चेंज कर देगा। यानी 0 0 0 मिलेगा, लेकिन नॉट गेट चेंज कर देगा, तो 0 जोड़ 0 तो 0, लेकिन आउटपुट 1 होगा। अब देखिए, यदि 0 रखते हैं A और B 1 रखते हैं, यानी इनपुट 0 है और B में इनपुट 1 है, तो देखिए जोड़िए दोनों के तो 1 मिलेगा, यानी आंसर 1 आएगा। लेकिन नैंड गेट है तो ये चेंज न कर देगा, उलट न देगा, तो जोड़ने में तो 1 आ रहा है, लेकिन आंसर मिलेगा हमको 0। नैंड गेट बदल दे रहा है। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इनपुट 1 लेते हैं, आउटपुट 0 लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, जोड़िए तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी नॉट गेट बदल देगा इसको। देखिए 1 मिल रहा है, लेकिन 0 आउटपुट होगा। अब देखिए, अगर हम लोग 1 1 लेते हैं तब क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो 1 लिखते हम लोग नहीं, लेकिन 1 को चेंज कर देगा 0 में, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया इसका सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज का जो लॉजिक गेट है इसमें मैंने आपको बताया संकेत, ट्रूथ टेबल तथा बूलियन व्यंजक। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में भी ज़रूर हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।